दूसरी चाची चिल्लाई, अरे संभल कर शार्लेट। शार्लेट जमीन पर गिर गई क्योंकि वो कुत्ते बहुत डरावने थे और उसकी सास भी डर गई। उसने कहा, शार्लेट भागो। लेकिन शार्लेट ने देखा कि उसके पास एक भारी सा पॉट पड़ा है। शार्लेट ने वह पॉट उठाया और जोर से उस कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता पीछे हट गया और कराहने लगा। विंसेंट की चाची हैरान थी। उस लड़की ने इतना भारी गमला इतनी आसानी से कैसे उठा लिया? क्या ये कोई राक्षसी है? शार्लेट ने अपनी सास की तरफ देखा और पूछा, आप ठीक हैं? तभी बाकी सब लोग भी वहां आ गए। हेली दौड़ती हुई अपने कुत्ते के पास गई। क्यूटी, तुम ठीक हो? लेकिन जब उसने अपने कुत्ते की हालत देखी तो वह गुस्से से भर गई और चिल्लाई, शार्लेट, तुम भयानक औरत! तुमने मेरे कुत्ते को कैसे मार डाला? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। शार्लेट ने उसकी बात सुनी और गुस्से से अपनी गर्दन को सीधा किया, फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूसरी शार्लेट, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने हेली को थप्पड़ कैसे मार दिया? लेकिन शार्लेट ने अपनी दूसरी चाची को भी थप्पड़ जड़ दिया। चाची हैरान थी। उसने मुझे थप्पड़ मारा? फिर गुस्से से बोली, शार्लेट, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं मां को बताऊंगी कि तुमने मुझे मारा है। शार्लेट बोली, जाओ, जरूर बताओ। चलो मां को बताते हैं कि तुम दोनों ने जानबूझकर कुत्ते को खुला छोड़ा और हमें जान से मारने की कोशिश की। चाची बोली, वो खुद ही पट्टे से छूट गया था, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शार्लेट ने उस कुत्ते के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता था कि यह कुत्ता कितना खतरनाक है, फिर भी तुम इसे हमारे सामने ले आई और अब कहती हो कि यह जानबूझकर नहीं किया गया? दादी माँ भले ही बूढ़ी है, लेकिन उनका दिमाग आज भी तेज है। तो हाँ, चलो सबको सच्चाई बताते हैं कि क्या हुआ। सब लोग शार्लेट का ये रूप देखकर दंग रह गए। चाची कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। शार्लेट बोली, मैं कभी किसी को तब तक कुछ नहीं कहती जब तक वो मुझे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जो भी मेरी सास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मुझसे भी निपटना होगा। चाची सोच रही थी, कमबख्त, ये तो बहुत ही टफ निकली। शाम को शार्लेट और उसकी सास वहां से घर चले गए। उनके जाने के बाद हेली चिल्लाई, ये कितना अपमानजनक है! क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? चाची बोली, उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। हेली बोली, घबराओ मत, हमें उन पर पलटवार करने के और भी मौके मिलेंगे। सारा विदेश से वापस आ गई है ना? अगर सारा हमारी मदद को तैयार हो गई तो वो जरूर शार्लेट और मार्गरेट के बीच दरार पैदा कर सकती है। लेकिन चाची उसकी बात अनसुनी करते हुए बोली, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा कुत्ता एकदम बेकार है। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा तुम पर क्यों फिदा हो गया था। तुम तो उस घटिया शार्लेट जितनी भी नहीं हो। हेली गुस्से में सोचने लगी, बस देखती जाओ शार्लेट। गाड़ी में विंसेंट की मां ने शार्लेट से पूछा, तुमने मेरी रक्षा क्यों की वहां? अब जब तुमने खुलकर उनका विरोध किया है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, शार्लेट बोली, क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। और वैसे भी आपने भी मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के सामने मेरा पक्ष लिया था। विंसेंट की माँ सोचने लगी, इस लड़की का दिल तो वाकई अच्छा है। विंसेंट के स्टडी रूम में उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्या शार्लेट ने सच में माँ की रक्षा की थी लू रेजिडेंस में? सेक्रेटरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, यकीन से कह सकता हूँ, हमारे लोग वहां मौजूद थे। मिस शार्लेट आपकी माँ के सामने कूद गईं जब वो कुत्ता उन्हें काटने ही वाला था। यहाँ तक कि उन्होंने आपकी चाची मैडलिन और उसकी बहू हेली को थप्पड़ भी मारा। विंसेंट ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, काफी बोल्ड है ये लड़की। रॉबर्ट तो इतना घमंडी हो गया है कि अपनी बीवी को मेरी माँ पर हमला करने दे रहा है। सेक्रेटरी बोला, जी सर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेक्रेटरी घबरा गया और बोला, शायद मैडम और मिस शार्लेट आ गई हैं। विंसेंट तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। सेक्रेटरी बोला, सर, मैडम तो महीनों से दुख में हैं, ये सोचकर कि आप कोमा में हैं। क्या हमें सच्चाई बता देनी चाहिए? विंसेंट बोला, अभी सही समय नहीं है। वो दूसरों पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर मेरा राज खुल गया तो दादाजी की जान जा सकती है और माँ भी खतरे में आ जाएंगी। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला, फिर वापस आया और बोला, सर, मैडम और मिस शार्लेट नहीं हैं, वो सारा हैं। विंसेंट उठते हुए बोला, क्या हुआ? इतना अजीब चेहरा क्यों बना रखा है? जल्दी बोलो।
सेक्रेटरी बोला, सर, वो मिस सारा हैं। तभी कमरे के बाहर से आवाज़ आई, हेनरी, सुना है तुम विंसेंट के कमरे में हो, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो प्लीज़? सेक्रेटरी ने पूछा, सर, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? विंसेंट बोला, नहीं। सेक्रेटरी बाहर गया और बोला, माफ़ कीजिए मिस सारा, अभी सही समय नहीं है, मैं श्री विंसेंट को नहला रहा हूँ। सारा सोचने लगी, हेनरी इतना रूखा कब से हो गया? मैं इतनी दूर से आई हूँ और ये मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहा। उसने बनावटी मुस्कान देते हुए कहा, अच्छा, माफ़ कीजिए फिर। तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम, मिस शार्लेट, स्वागत है घर में। सारा ने शार्लेट को देखा और सोचा, क्या ये विंसेंट की बीवी है? ये काफ़ी सुंदर है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं। वो भागती हुई उनके पास आई और बोली, कितने समय बाद मिल रहे हैं मार्गरेट? विंसेंट की माँ बोली, तुम वापस आ गई। सारा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, जैसी प्लेन से उतरी आपके पास आ गई। शार्लेट सोचने लगी, ये कौन है? ये कितनी एलिगेंट है। विंसेंट की माँ सोचने लगी, अब मैं सारा को कैसे शार्लेट से मिलवाऊं? ये विंसेंट की एक्स है और एक बहुत नेक लड़की जिसने एक बार विंसेंट की जान बचाई थी। क्या शार्लेट इसे जानने के बाद सारा से नफरत करेगी? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, सारा बोली, हेलो, तुम ही शार्लेट हो ना? मैं सारा हूँ। विंसेंट की शार्लेट सोचने लगी, एक्स गर्लफ्रेंड। सारा सोचने लगी, अब तो ये गुस्से से फट पड़ेगी और तब मार्गरेट को लगेगा कि ये झगड़ालू है। लेकिन शार्लेट मुस्कुराते हुए बोली, हाय सारा। सारा हैरान थी, ये मुझे नकार क्यों नहीं रही? ये तो हंस रही है। सारा ने पूछा, आज आप दोनों कहाँ गए थे शार्लेट? लेकिन विंसेंट की माँ ने बात काटते हुए कहा, शार्लेट, क्यों न तुम जाकर विंसेंट को देख लो? वो सोचने लगी, मुझे शार्लेट को सारा से दूर करना ही होगा, नहीं तो सारा कुछ ऐसा न कह दे जिससे उसे दुख पहुंचे। सारा बोली, मैं भी चलती हूँ शार्लेट के साथ, मुझे विंसेंट से मिले हुए अरसा हो गया। विंसेंट की माँ सोचने लगी, सारा, तुम इतनी चालाक हो सकती हो, ये कभी सोचा नहीं था। सारा ने पूछा, क्या तुम मुझे विंसेंट से मिलने दोगी शार्लेट? इतने समय से मैंने उसे नहीं देखा है। शार्लेट बोली, बिल्कुल। सारा सोचने लगी, ये तो बहुत ही सहज है, कौन सी पत्नी अपने पति को एक्स से मिलने देती है? मैं तो अब तक जल भुन जाती अगर मैं इसकी जगह होती। अब मैं ड्रामा कैसे करूं? सारा ने पूछा, शार्लेट, क्या मैं तुम्हें विंसेंट के बारे में कुछ बता सकती हूँ? शार्लेट ने सिर हिलाया, हाँ, जरूर। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो काफ़ी ठंडा मिजाज का है और उसे अपनी बातों में उलझाना आसान नहीं है, लेकिन जब वो किसी से प्यार करता है तो पूरी तरह करता है। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास था, लेकिन फिर एक हादसा हो गया और हमने दूरी बना ली। उसकी आंखें नम हो गई। शार्लेट ध्यान से सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। सारा ने उसकी तरफ देखा और सोचने लगी, ये लड़की अब भी कुछ नहीं कह रही। क्या इसे सच में परवाह नहीं है या ये बस मासूम बन रही है? फिर सारा बोली, शार्लेट, मुझे यकीन है तुम एक अच्छी पत्नी होगी। विंसेंट की माँ तुम्हें पसंद करती है और वो चाहती है कि तुम उसका ख्याल रखो। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ख्याल रख पाओगी जैसी मैं करती थी। शार्लेट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद सारा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सारा थोड़ा चौंकी, इसका दिल पिघलता ही नहीं है क्या? शार्लेट ने विंसेंट के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। विंसेंट अभी अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन सब सुन रहा था। शार्लेट धीरे से पास आई और उसके हाथ को थाम लिया। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। वो फुसफुसाई, मैं नहीं जानती कि सारा और तुम्हारे बीच क्या था, लेकिन अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए। विंसेंट की उंगलियां थोड़ी सी हिलीं। शार्लेट ने गौर किया लेकिन कुछ नहीं कहा। पीछे से सारा उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन की हल्की परछाई थी। मैंने उसे खो दिया, लेकिन ये लड़की क्यों? अगर आप चाहें तो मैं आगे की कहानी भी इसी तरह हिंदी में जारी